अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ ब्रेड और कस्टर्ड का बहुत ही मज़े का डेज़र्ट, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 7 से 8 अदद स्लाइस ले लिए हैं ब्रेड के। तो अब मैं सबसे पहले इन ब्रेड्स को एक अदद ट्रे में हम रख लेंगे और उनके किनारे काट लेंगे। इस तरह से आप काट लें, बहुत ही ईज़िली कट जाते हैं। अब हम ब्रेड के किनारों को साइड पे कर देंगे और एक अदद ब्रेड ले लेंगे यहाँ पे और इसको 4 पीसेस में कट कर लेंगे। अब इसी तरह ही हम बाकी ब्रेड्स को भी 4-4 पीसेस में कट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने तमाम ब्रेड्स को 4-4 पीसेस में कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन चढ़ा लिया चूल्हे पे। इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर घी। अब यहाँ पर हमारा घी गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ब्रेड का एक-एक पीस रखती जाऊँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इनको टोस्ट करना है, ताकि इनका प्यारा सा कलर आए। अगर आप तेज़ फ्लेम पर करेंगे तो ये जल सकते हैं। अब हम इनकी साइड्स चेंज कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा इनका कलर आया है नीचे से। और इसी तरह ही दूसरी साइड से भी हम इनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे तमाम ब्रेड के पीसेस अच्छी तरह से टोस्ट हो चुके हैं और इनका दूसरी तरफ से भी अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इन सबको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इनको साइड पे रख देंगे और बाकी के भी इसी तरह हम टोस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने तमाम ब्रेड के पीसेस को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया है और अब मैं दूसरी तरफ एक पैन के अंदर हाफ केजी दूध ऐड कर दूंगी और इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। और दूसरी तरफ मैंने हाफ कप ठंडा दूध ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी वनीला कस्टर्ड 2 टेबलस्पून। आप कोई भी कस्टर्ड ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड हमेशा ठंडे दूध में ऐड किया जाता है, क्योंकि इस तरह इसके लम्स नहीं बनते। अगर आप गर्म दूध में ऐड करेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा कस्टर्ड अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और यहाँ पर हमारे दूध को भी बॉयल आ चुका है। अब मैं अपने चूल्हे को बिल्कुल लो कर दूंगी और इसमें ऐड करूंगी 1/3 कप से थोड़ी सी कम चीनी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और चीनी को आप हमेशा कस्टर्ड से पहले ऐड किया करें। अगर आप कस्टर्ड के बाद ऐड करेंगे तो वो फिर आपके कस्टर्ड को पतला कर देगी। इसलिए पहले ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट मैंने चीनी को अच्छी तरह से पका लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कस्टर्ड और इसको ऐड करते जाएंगे और साथ-साथ मिक्स करते रहेंगे। और इस डेज़र्ट में हमने कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना और आप कस्टर्ड को पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा कस्टर्ड अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम कस्टर्ड को साइड पे कर देंगे और अब मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है और साथ मैंने यहाँ पर टोस्टेड ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं, जिसमें मैंने पिस्ता और बादाम लिए हैं और साथ ही ये हमारा कस्टर्ड भी है। अब हम इसकी लेयरिंग कर लेंगे। सबसे पहले हमने एक-एक इस तरह से ब्रेड का स्लाइस रख देना है। अब इसके ऊपर मैंने कस्टर्ड डाल देना है। कस्टर्ड हमारा इस टाइम गरम है, ठंडा नहीं है और गरम कस्टर्ड ही आपने इस पे ऐड करना है। अगर कस्टर्ड ठंडा होगा तो वो ब्रेड में एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा और आपकी ब्रेड हार्ड रह जाएगी, वो अंदर तक नरम नहीं होगी। हमने इस डेज़र्ट में ब्रेड को अच्छी तरह से नरम भी करना है और इसके ऊपर अब हम पिस्ता इस तरह से डाल देंगे और साथ ही बादाम ऐड कर देंगे और इसी तरह से हमने दूसरी लेयरिंग भी कर लेनी है। अब यहाँ पर हमारा ब्रेड कस्टर्ड डेज़र्ट रेडी है।
अब हमने इसको 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रखना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। यहाँ पर हमारा डेज़र्ट अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी प्लास्टिक रैप से और इसको फ्रिज में रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। अब मैं इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा ब्रेड कस्टर्ड डेज़र्ट अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डेज़र्ट कितना स्मूथ बन के रेडी हुआ है और ब्रेड ने अच्छी तरह से कस्टर्ड को एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का मुँह में घुल जाने वाला हमारा ये ब्रेड कस्टर्ड डेज़र्ट बन के रेडी हुआ है और ये बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आपका इस रेसिपी के मुतालिक अगर कोई सजेशन हुआ तो कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।